Hello everyone, good morning my dear second class kids. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? See children, this is your Hindi reader. Which class it is? Second. Okay, ये आपके second class के हिंदी reader है. आप ready हैं ना अपने readers के साथ? चलिए open करिए reader. So children, how many lessons we have completed in previous classes? कितने लेसन्स अपने कंप्लीट हुए अपने प्रीवियस क्लास में? 3 कंप्लीट हो गए. अपना 4th लेसन कंटिन्यू है. वेरी गुड. चलिए अपना 4th लेसन नेम याद है आपको? 4th लेसन नेम क्या था अपना? पशु पक्षियों में समझौता. ओके, पशु किसे बोलेंगे बच्चों? याद है आपको? पशु यानी कि जानवर, एनिमल्स. पक्षी यानी कि बर्ड. ओके, तो बच्चों ये प्रीवियस क्लास में अपन इससे पार्ट से संबंधित जो पशु पक्षी पार्ट है उससे संबंधित अपन व्याकरण करे थे. याद है आपको? पार्ट से संबंधित अपन व्याकरण करे थे. ये पेज नंबर आपका 32 आपके ये 2 बिट्स 32 पेज नंबर के 2 बिट्स कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस क्लास में. और पेज नंबर 33 ये भी आपके प्रीवियस क्लास में ये 2 बिट्स भी अपने कंप्लीट हो चुके थे. आप लोग कंप्लीट करें ना अपने अपने रीडर्स में. हाँ, ये बिट आपको आपके नोट्स में लिखना था. ओके, हैव यू रिमेंबर दिस? सो टेक आउट पेज नंबर 34. ओके, आज की क्लास में अपन पेज नंबर 34 से करेंगे. पार्ट से संबंधित व्याकरण है, वही है कंटिन्यू इसी का. ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपको क्या है फर्स्ट बीट? बोली अपनी अपनी वोकैबुलरी. यानी कि देखिए जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी, उन लोगों की सबकी अपनी अपनी बोली होती है. ये तो मालूम ही है आपको कि कौन से पक्षी की, कौन से पशु की किस तरह की बोली होती है, ये आपको मालूम ही है. ओके, तो चलिए आज अपन आज के क्लास में कौन से पशु या फिर पक्षी की किस तरह की बोली होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट देखिए ये किसका चित्र है बच्चों? मक्खी है. ओके, वेरी गुड. हाउस फ्लाई है ना, ये मक्खी है, मालूम है. ये तो चित्र आपको किसका है? तो उसकी बोली कैसी होती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है बच्चे? कैसे गुई 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 अपने कानों के पास आके कैसे करती है वो? बिन 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 बुल अलग ही आवाज़ें निकालती है अपने कानों के पास आके. गुई गुई एक तरह अलग ही आवाज़ निकालती है. मालूम है आपको? तो आप इसकी आवाज़ सुने होंगे. तो देखिए बी बी बोल के अलग ही आवाज़ निकालती है उसकी, बिन बिन. ठीक है, तो उसे हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसकी जो बिन बिन उनकी आवाज़ होती है तो उसे हिंदी में भिन भिनाना. ठीक है, भा कुछ छोटी की मात्रा ना, भिन भा को छोटी की मात्रा, भी नाकुआ की मात्रा ना, नाकुआ की मात्रा ना, भिन भिनाना. इसे भिन भिनाना बोलेंगे. हिंदी में इसकी जो बोली होती है बिन बिन, उसे भिन भिनाना बोलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका चित्र देखिए किसका है? हाँ, क्या है बच्चों? ये मुर्गा है. वेरी गुड. ये क्या है? कॉक है. आप मुर्गे को हिंदी में कॉक बोलेंगे, इंग्लिश में. ठीक है, ठीक है, कॉक है. कॉक का चित्र है, ये मुर्गे का चित्र है. तो बच्चों इसकी आवाज़ तो आपको मालूम होगी, आपके घरों में भी होते हैं, आप या फिर इसकी आवाज़ सुने ही होंगे. कैसी वो मुर्गा क्या करता है? बांग देता है. किस तरह की आवाज़ निकालता है? बांग देना. इन्हें कैसा बांग देता है? कुकुड़ कू बोल के इस तरह की उन्हें बांग निकालता है, बांग देता है. इसकी आवाज़, इसकी बोली कैसी होती है ये भी आपको मालूम है. ठीक है, काकू की मात्रा कू, काकू की मात्रा ड़, कू कुड़ुक कू, कुकुड़ुकू कू, इस तरह से वह अपनी आवाज़ निकालता है. ठीक है, तो बच्चों ये बीच में आपको सिर्फ आपको पढ़ना है. ठीक है, वोकैबुलरी है, पढ़ना है आपको. ठीक है, आपको जानना है कि किस तरह के जानवर की कैसी बोली होती है. ठीक है, चलिए बच्चों ये क्या है? आपका गाय का चित्र है, काऊ का है ना. वो किस तरह की आवाज़ निकालता है? आप सुने कैसी, इतने एकदम बड़ा सा मुँह खोल के कैसी आवाज़ निकालता है? भा भा बोल के एकदम. तो ये तो आप सुने ही होंगे. ठीक है, भा भा. ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? उसकी जो बोली होती है उसे हिंदी में रंभाना बोलते हैं. ठीक है, राकू चंद्र बिंदु रम, भाकुआ की मात्रा भा, नाकुआ की मात्रा ना, रंभाना. ठीक है, रंभाना बोलेंगे. भा भा जो आवाज़ निकालता है गाय. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चित्र देखिए किसका है बच्चों? ये तो मालूम है आपको. जितने भी यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं जानवरों के, ये तो आपको इसके बारे में मालूम ही है. ये डोमेस्टिक एनिमल्स ही है जो भी है. ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए चित्र किसका है? यहाँ पर कुत्ते का है, यानी कि डॉग. ठीक है, वो किस तरह से उसकी बोली होती है? भौंकता है वो, भौं भौं बोल के. ठीक है, भाको की मात्रा भौ, भौक्यों की मात्रा भौ, भौ भौ यानी कि भौंकना. भाको की मात्रा का, भौंकना को की मात्रा ना, भौंकना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर किसका चित्र है? ये तो आप लोग जल्दी से पहचान रहे हो ये चित्र ने. हाँ, चलिए ये चित्र किसका है? देखिए बच्चों, गोट है. वेरी गुड. ठीक है, बकरी है. ठीक है, हाँ, बकरी की आवाज़ तो कैसी होती है ये भी मालूम है आप लोग को. चलिए मैं निकालते हैं ना आवाज़, मैं
तो मैं जो उसकी आवाज़ होती है, जो बोली होती है, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? मी मिया ना। माँ को छोटी की मात्रा मी, माँ को छोटी की मात्रा मी, मी मी या ना, या को की मात्रा ना को की मात्रा, मी मिया ना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर क्या है, पक्षी का चित्र है, यानी कि चिड़िया है। ठीक है। उसकी आवाज़ कैसी होती है? चीं चीं चीं, चीं 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 होती है ना पक्षी की। हाँ, वेरी गुड। उसकी बोली होती है चीं चीं चीं, तो उसे चीं 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 बोलते हैं। तो चहचहाना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। चा को चाह, चह चा, हा क्वा की मात्रा चहचहा, ना क्वा की मात्रा ना, चहचहाना, यानी कि जो चीं 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 करती है उसे चहचहाना बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखिए आपको क्या है, ये घोड़ा है। ठीक है। हॉर्स है। ठीक है। उसकी ही कैसी आवाज़ निकालता है वो? हिन हिन बोल के, ही। तो उसे, उसकी जो ही होती है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हिन हिनाना। ठीक है। हा कोई की मात्रा ना हिन, हा कोई की मात्रा ही, हिन ही, ना क्वा की मात्रा ना, ना क्वा की मात्रा ना, हिन हिनाना। ठीक है। हिन हिनाना बोलते हैं क्योंकि कैसी आवाज़ निकालता है? ही बोल के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखिए, वो बच्चों ये किसका है? डोंकी है। वेरी गुड। गधा है। ठीक है। डोंकी की आवाज़ कैसी होती है? उसकी बोली कैसी होती है बच्चों? ढेंचू ढेंचू। वो भी एक अलग ही आवाज़ निकालता है, ढेंचू ढेंचू। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हिंदी में? रेंकना। रा को एक ही मात्रा का, रेंक ना को आके मात्रा ना, रेंकना बोलते। ठीक है। तो बच्चों आप ये याद रखिए, ये पक्षियों की बोली को हिंदी में किस तरह से बोलते हैं। ठीक है। ये तो आपको ये तो कॉमन है, ये तो मालूम ही होगा। जैसे कि भाव भाव बकरी निकालती है, सॉरी गाय निकालती है, जो है बकरी है मैं निकालती है, कुत्ता भाव भाव निकालता है, ये मालूम है, ये तो कॉमन है। बट इसको हिंदी में किस तरह से आपको ये शब्द, इसकी आवाज़ की जो बोली होती है उसे किस तरह से क्या नाम बोलते हैं? ठीक है। वो आप ये लोग याद रखिए। कुत्ते का मक्खी का भिनभिनाना होता है, मुर्गे का कुकड़ुकू, गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का भिनभिना मिया मिया मियाना, मी मियाना। ठीक है। चिड़िया का चहचहाना, घोड़े का हिनहिनाना, गधे का रेंकना। ठीक है। चलिए आशा करती हूँ आपको ये पेज समझ में आया होगा। पेज नंबर 35 यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना। कम ऑन द पेज नंबर 35। ओके। तो बच्चों देखिए आपको यहाँ पर क्या है? एक, अनेक, यानी कि सिंगुलर प्लूरल, वन और मैनी। वन यानी कि एक, मैनी यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर अपन सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। ठीक है। एकवचन और बहुवचन। ठीक है। एक और एक से ज़्यादा। देखिए, समझिए और लिखिए। ये बच्चों ये बीच में आपको लिखना है, आपकी रीडर वर्क है ये। ठीक है। तो बच्चों देखिए, एक है, यहाँ पर क्या है? कुत्ता है। ठीक है। ये एक ही है तो इसे क्या बोलेंगे? कुत्ता बोलेंगे। तो इसका वन यानी कि एक ही हो गया ये। उसके अनेक को क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए अनेक है, अनेक में देखिए ज़्यादा होते हैं, तो एक से ज़्यादा है ना। यहाँ पर कुत्ता यानी कि डॉग एक ही है, तो यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे? कुत्ता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो अनेक है तो कुत्ते। ठीक है। काकू की मात्रा ताकू की मात्रा। तो ये आपको उदाहरण के तौर पे इसका फर्स्ट वन कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे से आपको लिखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखिए, किसका है? लोमड़ी का है। ठीक है। यहाँ पर एक ही है तो इसे लोमड़ी यहाँ पर इसका नाम दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर उसके देखिए अनेक में क्या है? अनेक में कितने हैं? दो हैं यहाँ पर लोमड़ियाँ। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसका अनेक शब्द लोमड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पर लोमड़ी है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो लोमड़ियाँ लिखेंगे। लाको की मात्रा मालोम, डाकू छोटी की मात्रा डी, याको की मात्रा चंद्रबिंदु, लोमड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है, आपको उत्तर में आपको छोटी की मात्रा लगाना है। ठीक है। लोमड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर किसका चित्र है? मुर्गा है। ठीक है। एक ही है तो ये मुर्गा है। तो यहाँ पर अनेक में कितने हैं? देखिए दो है तो मुर्गा लिखेंगे। यहाँ पर दो है ना तो क्या होते हैं? मुर्गे। ठीक है। यहाँ पर मुर्गा है, एक है, यहाँ पर मुर्गे हैं। ठीक है। आपको सेम इसी तरह से कॉपी करना है। यहाँ पर आ की मात्रा है मुर्गा, तो आपको यहाँ पर एक ही मात्रा लगाना है। ठीक है। मुर्गे। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट चित्र देखिए, किसका है? कौवा। एक ही है यहाँ पर तो कौवा है। तो उसका अनेक में कितने हैं? देखिए दो है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर अनेक में? शब्द कौवे। ठीक है। काको की मात्रा कौ ए, अंडरस्टैंड? कौवा, कौवे। चलो आपको ये बिट आपको आपके नोट्स में सॉरी आपकी रीडर में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट बिट देखिए आपको क्या है? यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखो आपको हेल्प बॉक्स में यहाँ पर कुछ शब्द है, कौन से हैं? वो अपोजिट वर्ड्स है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि उल्टा उसका मीनिंग होता है। आपको उसके वर्ड्स हेल्प बॉक्स में है, यहाँ पर से आपको लिखना है। ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्या है आपको? पास। पास का उल्टा अर्थ क्या होता है बच्चों? पास का उल्टा अर्थ यानी कि उल्टा मीनिंग दूर। वेरी गुड। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर फर्स्ट वन है। नेक्स्ट देखिए उतरना। उतरना का उल्टा अर्थ क्या होगा बच्चों? चढ़ना। ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड चढ़ना जो है वो आपको सेकंड वाले में यहाँ पर लिखना है, उतरना, चढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बड़ा।
बड़े का उल्टा अर्थ क्या होता है? छोटा। वेरी गुड, बड़ा छोटा। देखिए छोटा कहाँ पर है? यहाँ पर नीचे, ये आपको यहाँ पर लिखना है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, बड़ा छोटा। नेक्स्ट देखिए सच। सच का उल्टा अर्थ क्या होगा? झूठ। वेरी गुड, सच झूठ। झूठ देखिए कहाँ पर है आपको? यहाँ पर। ये झूठ जो शब्द है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्षमा। क्षमा यानी कि माफ़ी, ठीक है। उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? दंड यानी कि सज़ा। दंड देखिए यहाँ पर आपको, ये फर्स्ट है ना, ये दंड आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए मित्र। मित्र यानी कि फ्रेंड, दोस्त। उसका उल्टा अर्थ क्या हो गया? दुश्मन। तो इसे हिंदी में शत्रु बोलेंगे, ठीक है। दुश्मन को शत्रु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हाँ, शत्रु देखिए यहाँ पर आपको, ये शत्रु यहाँ पर लिखना है ये शब्द, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रीड करूँगी। पास, दूर, उतरना, चढ़ना, बड़ा छोटा, सच झूठ, क्षमा, दंड, मित्र, शत्रु, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको आपके नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से 1 टाइम लिखना है। इसी तरह से 1 2 नंबर्स मेंशन करिए, 1 2 3 4 5 6। आप ये हेल्प बॉक्स वगैरह ड्रॉ करके भी आपके नोट्स में लिख सकते हैं सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। आप नंबर्स मेंशन करके ये बिट आपकी नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से 1 टाइम लिखिए। एज वेल एज आपकी रीडर में भी आपको लोग ये बिट लिखिए, ठीक है। ये बिट और ये बिट आपकी रीडर्स में लिखिए। सो बच्चों यहाँ पर आपका पेज नंबर 35 कंप्लीट हो गया। नाउ टर्न द पेजेस। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, खेल खेल में सीखो यानी कि एक्टिविटी है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मुर्गा, पेड़, जंगल तथा लोमड़ी के चित्र इकट्ठा कीजिए और पाठ के अनुसार उन्हें चिपका कर चित्रकथा का रूप दीजिए। तो बच्चों आपको किस किस का चित्र इकट्ठा करना है, किस किस के पिक्चर्स इकट्ठा करना है? मुर्गा है, पेड़ है, जंगल है तथा लोमड़ी है। इन लोगों के चित्र यानी कि पिक्चर्स इकट्ठा करना है एक जगह करके। इन लोगों को किसका रूप देना है? चित्रकथा का। एक चित्रकथा यानी कि पिक्चर्स की कहानी। आपको खाली चित्र यहाँ पर पेस्ट करना है इकट्ठा करके और चित्रकथा का रूप देना है इसको, ठीक है। इमेज का जैसा रूप देना है आपको। तो आप अगर चित्र इकट्ठा नहीं कर सके तो आपको आपका जो पाठ है पशु पक्षियों में समझौता, यहाँ पर देखिए ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, मुर्गा, पेड़ है, लोमड़ी है, जंगल है, जो भी है, आप इसको ज़ेरॉक्स करके भी आपकी रीडर में यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चित्रकथा का रूप दे सकते हैं। आपको कलर ज़ेरॉक्स करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो हियर योर fourth lesson is completed. Inshallah we will start our 5th lesson in our next class. So children, I hope you understand this. So inshallah we'll meet our next class. So till then, take care, have a nice day.